सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिट कोडर्स। ये हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की 7th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हो और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करा के फर्दर अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हो। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर की कितनी कैटेगरी है, हमने ये सब इस वीडियो में सीखा है। और जो टाइप ऑफ ऑपरेटर हमने इस वीडियो में कवर करा है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसीलिए बाकी के जो भी ऑपरेटर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है ऑपरेटर। तो आखिर ऑपरेटर क्या होते हैं? ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ऑपरेटर समझ रहे होगे। आपने मैथ्स में भी पहले प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सब ऑपरेटर्स का यूज़ कर ही रखा है। पर यहाँ पे ऑपरेटर्स को थोड़े और भी ऑपरेटर्स यानी कि ऐड हो जाते हैं प्लस माइनस के अलावा। तो ऑपरेटर्स जो है वो कुछ सिंबल्स है जिनका यूज़ हम किस वैल्यूज़ पे करते हैं और फिर उन वैल्यूज़ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो जाता है, यानी कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास दो नंबर्स है और हमने दो नंबर्स के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। तो जो ये प्लस का साइन है वो यहाँ पे हो जाता है ऑपरेटर, और जो ये दो नंबर्स है इनको कहते हैं ऑपरेंड्स। तो जो सिंबल है उसे कहेंगे ऑपरेटर, और जिन वैल्यूज़ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हम कर रहे हैं ऑपरेटर का यूज़ करके उसे कहते हैं ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो है प्लस इस एग्जांपल में, और जो ऑपरेंड्स है वो है 10 और 20। अब आपको पता चल गया कि ऑपरेटर होता क्या है और ऑपरेंड्स क्या है। अब जो है ऑपरेटर की दो कैटेगरीज होती है। तो पहली हमारी कैटेगरी है वो है यूनरी। इस कैटेगरी में क्या होता है कि हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर एक ऑपरेंड के साथ कोई ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक ऑपरेटर होता है नोट, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि नोट का क्या यूज़ है, लेकिन वही बस एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है। हमने पहले पढ़ रखा है डाटा टाइप में कि ट्रू और फॉल्स जो है वो बूलियन टाइप की वैल्यूज़ होती है। तो ये हमारा जो ट्रू है वो यहाँ पे हो गया ऑपरेंड, और नॉट जो है वो है ऑपरेटर। तो इस कैटेगरी को कहेंगे यूनरी ऑपरेटर। तो नोट जो है वो यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर है, ये सिर्फ किसी एक ही ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। अब हमारी दूसरी कैटेगरी आ जाती है, वो है बाइनरी। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म कराया जा रहा था, वहीं यहाँ पे जो है यहाँ पे दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। इसका एग्जांपल जैसे कि हमने ऊपर देखा 10 और 20, मैं यहाँ पे कोई दूसरे नंबर ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई करा देता हूँ 30 और 5 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेंड्स हो गए दो और ऑपरेटर है सिर्फ एक। तो ये कैटेगरी हो जाती है बाइनरी ऑपरेटर, यानी कि जो दो ऑपरेंड्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं ऑपरेटर, उनको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। तो ये हो गया ऑपरेटर का कुछ ओवरव्यू जो आप समझ गए होंगे। अब ऑपरेटर्स के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, तो एक एक करके हम उन सभी टाइप्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आपने मैथ्स में भी ये सारे आपको पता है कि अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। मैं फास्ट फॉरवर्ड में ये सारे ऑपरेटर्स एक बार लिख देता हूँ और फिर आपको एक एक करके सारे समझाता हूँ। तो अरिथमेटिक के अंदर जो हमारे टोटल ऑपरेटर्स हैं वो आते हैं पूरे 7। अब एक एक करके इन सब का एग्जांपल के साथ इन सबको समझते हैं। कुछ तो आपको आते ही है और कुछ जो दो तीन नहीं आते उनको भी समझेंगे। तो पहला जो हमारा ऑपरेटर है वो है प्लस का सिंबल, यानी कि इसमें हम एडिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 + 20
तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो है 30। ये आपको पता ही है। दूसरा हमारा ऑपरेटर आ जाता है, यह है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसमें हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम 20 माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा 10। ये भी आपको पहले से ही पता है। मल्टीप्लिकेशन में हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई 5, आंसर आ जाएगा 50। ये भी आपको पता ही है। डिवीज़न के लिए जो है हम करते हैं फॉरवर्ड स्लैश का यूज़। यहाँ पे पहले हम लिखते हैं 30 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 6। अब ये फ्लोर डिवीज़न क्या है, ये थोड़ा आपके लिए अलग होगा। बाकी सबको तो आप जानते ही हो कि डिवीज़न तक तो आपको पता ही है। ये चारों जो है हमारे कॉमन ऑपरेटर्स है, इनका तो आपने मैथ में यूज़ करा ही होगा। अब फ्लोर डिवीज़न जो ऑपरेटर है इसका यूज़ करते हैं हम। सपोज़ करो आपका कोई नंबर है 9 है, सॉरी 10 ले लेते हैं। हमने डबल ये सिंबल लगाया, यानी कि 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाए और 10 को डिवाइड करा 3 से। अब पहले देखते हैं कि ऊपर अगर हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है। आपको पता है 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 3.33333, ऐसे करते करते और लास्ट में एक 4 आएगा। अब फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है कि जो भी हमारा नॉर्मल वाले डिवीज़न से आंसर आता है तो सिर्फ डेसिमल के बाद जो भी नंबर, यानी कि डेसिमल और उसके बाद जो भी नंबर्स हैं उन सबको हटा दिया जाएगा और सिर्फ जो है हमें एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो ये इसने रिटर्न करा ट्रू, मतलब फ्लोट वैल्यू, पर यहाँ पे जो हम फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। अभी मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दिखा दूंगा प्रोग्राम में। अभी के लिए अभी आगे से चलो मैं दिखाई देता हूँ पहले आपको। तो सारे एग्जांपल एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे 10 + 20 करा, एंटर मारा हमने, आ गया आंसर 30। 20 माइनस 10, आंसर आ गया 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आया 50। अब 30 को हमने डिवाइड करा 5 से, आंसर आ गया 6.0। अभी देख सकते हो कि जो आंसर आया वो फ्लोट में आया है। तो यहाँ पे पॉइंट और ज़ीरो, यानी कि पॉइंट के बाद जो है वो ज़ीरो भी आएगा। अगर आप नॉर्मल डिवाइड करते हो तो जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू वो होगी हमेशा फ्लोट के अंदर। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू है ये भी फ्लोट में ही आएगी। और नीचे भी हमने देखा कि जब हमने 10 को, वो भी यहाँ पे करके देखते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 3, आप देख सकते हो 3.3333 और लास्ट में 5। तो ये हमें पता था कि नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। लेकिन जब हम फ्लोर डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। हमने 10 लिखा और डिवाइड लगाया, मतलब फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर लगाया, डबल फॉरवर्ड स्लैश, फिर 3 लिख के एंटर मार दिया। अब आप देखो कि सिर्फ 3 आया है। तो जो पीछे की जो भी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है और सिर्फ हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल गई। ओके, अब आप फ्लोर डिवीजन समझ चुके होंगे। अब ये रिमाइंडर को समझते हैं। तो सपोज़ करो आप 20 मॉड्यूलो 5 अगर लिखते हो तो आपको पता है कि 20 जो है वो 5 के टेबल में आता है। तो 5 जो है वो 20 को पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो आएगा 0। लेकिन वही अगर मैं लिखता हूँ 24 डिवाइडेड बाय 5, तो अब हमें पता है कि जो 5 है
मतलब 24 है वो 5 के टेबल में नहीं आता, तो 20 तक तो वो पूरी वैल्यू को मतलब डिवाइड कर देगा, लेकिन उसके बाद में जो वैल्यू बचेगी यानी कि 4 जो हमारे पास बचेगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर यही करता है कि दो नंबर्स को डिवाइड करता है और फिर जो भी उनका रिमाइंडर होता है उसे रिटर्न कर देगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल रन करके। तो जैसे कि मैंने 20 मॉड्यूलस 5 लिखा, तो हमारा रिमाइंडर जो आया वो आया 0, और मैं लिखता हूँ 24 मॉड्यूलस 5, तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो आया 4। ऐसे ही हम अब इस ऑपरेटर का यूज़ करने मोस्टली आप तब करोगे जब आपको ये देखना होगा कि कोई नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो इसमें कैसे देखते हैं कि, तो सपोज़ करो मैं लिखता हूँ 78, मॉड्यूल लगाया और लिख दिया हमने 2, और फिर हम चेक करते हैं कि अगर वो 0 है, यानी कि जो हमारा आउटपुट आया वो 0 आया, यानी कि अगर 0 आता है तो हमारा जो नंबर है वो इवन नंबर है। और अगर मैं 75 को मॉड्यूलो करता हूँ 2 के साथ, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। इसका मतलब हो जाता है कि जो हमारा नंबर है वो इवन नहीं है, ऑड है। तो आगे हम प्रोग्राम करेंगे जब हम इफ एल्स कंडीशन का समझेंगे, मतलब इफ एल्स जो स्टेटमेंट है उसे समझेंगे, तब हम इसी ऑपरेटर का यूज़ करके इवन और ऑड को चेक करेंगे। तो आप याद रखिएगा, आगे मैं आपसे पूछूंगा तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर आ जाता है पावर ऑपरेटर। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज़ करो आपको 2 की पावर निकालनी है, तो आप 2 लिखोगे सबसे पहले, जिस भी नंबर की आपको पावर निकालनी है सबसे पहले वो लिखोगे, फिर डबल एस्टेरिक का साइन लगाओगे, और फिर उसकी पावर कितनी चाहिए। 2 का स्क्वायर निकालना है तो आप 2 लिख सकते हो, क्यूब निकालना है तो 3, 2 रेज़ टू द पावर 4 निकालना है तो 4 लिख सकते हो, और अप टू जितना भी आपको पावर निकालनी है। ठीक है, तो मैं 2 लिख देता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, इसका मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो खुद से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सो 3 रेज़ टू द पावर 2, मतलब 3 इंटू 3 जो आएगा वो हमें आउटपुट मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 5 को लिखा और 2, यानी कि 5 की पावर 2, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सो 5 पावर ऑपरेटर 2, तो आगे 25। अब किसी बड़े नंबर का देख लेते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर हमने पावर कर दी 2, 144, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। ऐसे ही आप अगर सपोज करो 2 की पावर 5 देखना चाहते हो, सो 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे 2 को 5 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 32। तो ये हो गया हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बाकी के जो टाइप्स है वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मतलब कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है मेरे को लग रहा है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।